हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित के अंतर्गत अध्याय 9 का संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के अध्याय 9 में क्षेत्रमिति देखिए। प्रश्न नंबर पहला है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, मूल भुजा माना कि ए कोई भुजा है। अब इस ए भुजा में हम 10 का गुणा करेंगे और इसका घन करेंगे तो कितना गुना बढ़ेगा? 1000 गुना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। प्रश्न नंबर इसी प्रकार दूसरा है, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम? देखो, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 दिया है 30 इंटू D2 दिया है 16। तो 2 का भाग दे देंगे हम 16 में तो 8 आएगा। 8 का गुणा 30 में कर देंगे तो 8 × 24 240। राइट आंसर रहेगा ए वाला। प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है। अब इसमें जो टंकी है उसका ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है, तो जबकि संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL। तो इसमें हम LB माइनस कर देंगे तो हमारा इसका टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें LB यानी 1 × 1 यानी 1, BH यानी हो जाएगा 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, और HL यानी कि 2 × 1। तो ये हमने यहाँ पे किया 2 2 4 और 1 5, 5 का गुणा इसमें 10 हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा। LB यानी 1 × 1 1 आ जाएगा। तो 9 इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है? तो सी ऑप्शन 0.001 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर वर्ग है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4a वर्ग। तो 4a वर्ग बराबर 400। तो a वर्ग बराबर 4 का भाग दे देंगे हम 400 में तो 100 आ जाएगा। a वर्ग बराबर 100 यानी 10 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा राइट आंसर a बराबर 10 यानी भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? 10। प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन क्या है? बेलन की ऊंचाई है h 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है πr वर्ग h। पाई का मान होता है 22/7 इंटू 20 इंटू 21 20 इंटू 20 इंटू 21। तो 7 × 21 और ये इसका गुणा कर देंगे हम 2 दूनी 4, 4 × 12, 120 का गुणा 22 में करेंगे तो 2640 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, 5 सेंटीमीटर भुजा का घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा दी हुई है तो इसका 5 का गुणा हम कितनी बार कर देंगे? 3 बार। तो 125 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर तो जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर घन है। तो देखिए, घनाभ का आयतन दिया है 90 सेंटीमीटर घन, क्षेत्रफल दिया है 18 सेंटीमीटर वर्ग। तो घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन दिया 90 और क्षेत्रफल दिया आधार का 18। तो 18 का भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10वां है,
एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभागार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। तो डिब्बा पी की विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? तो देखिए, पी का आयतन निकालेंगे 3 × 8 × 20 480 सेंटीमीटर। क्यू का आयतन 2 × 10 × 24 यानी 480 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हमने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 4803 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। तो इसी प्रकार क्यू का निकालेंगे, तो ये इस प्रकार 616 सेंटीमीटर ये निकला है। प्रश्न नंबर 11वां है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर दिया है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर, एच निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर प्लस एच। तो इसमें क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 बराबर 2 × 22/7 × 14, 14 प्लस एच। तो इस प्रकार इसमें ये हो जाएगा 22 दूना 88 और 14 प्लस एच, 88 के काट देंगे 22 से कटेगा, 22 बराबर 14 प्लस एच, 22 में से 14 गए तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12वां, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसका भाई माप 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है एल बी एच दिया है हमारा, तो तल का क्षेत्रफल एल भी निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 70 × 30, तो यह आ जाएगा 2100 सेंटीमीटर हुआ। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 बी एच, तो ये यहाँ पे हमने 3000 निकाले। पिछले भाग का फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे एल बी एच, तो ये यहाँ पे तीनों को हम जोड़ दिया तो 8600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 13वां, एक घनाभ की विमाएँ दी हुई है और इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजौले कितने घन रखे जा सकते हैं। देखिए, तो इसमें घनाभ का आयतन मतलब ये आयतन है, तो आयतन हमने निकाला कितना आया 97,200 सेंटीमीटर घन है। तो एक घन का आयतन दिया है 6 × 6 × 216, तो इसका भाग दे देंगे हम, तो 400 इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 450। ये प्रश्न 14वां क्वेश्चन गलत है, इसी का अपन 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में है, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के है। तो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना। देखिए, टाइल्स की संख्या दे रखी है 40, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 × पहला विकर्ण × दूसरा विकर्ण, क्योंकि विकर्ण ये किसा है, टाइल्स समचतुर्भुज है, इसलिए हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो 1/2 × 24 × 21, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 12, और 12 × 21 क्या 252 सेंटीमीटर वर्ग। टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना, तो हम क्या करेंगे 252 × 40 टाइल्स है हमारे पास, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,080 सेंटीमीटर वर्ग। अब पूरा क्षेत्रफल इतना है 10,080, तो इसमें हम 2 रुपये से, ये है ना इसमें प्रश्न दिया 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने में, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 20,160 रुपये इसका आंसर आ जाएगा।